हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। देखो बेटा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे 6.3 के, है ना। और उस लेक्चर को हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया था क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि पूरे क्वेश्चन अपने एक लेक्चर में नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अपन इनको 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने एक तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना। और साथ में उनके फिर सब पार्ट भी दे रखे हैं। जैसे 7th क्वेश्चन की बात करें, देखो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चारों क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। है तो छोटे छोटे, लेकिन टाइम तो कंज्यूम होता ही है ना अपना। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 करके सब क्वेश्चंस को। फिर मैं ऐसा करूंगा आपके लिए, इन पूरे चारों 5 जितने भी लेक्चर होंगे इसके, 1 2 होते हैं, 3 होते हैं, तीनों को मर्ज करके मैं एक वीडियो बनवा दूंगा आपके लिए। वो भी आपको प्लेलिस्ट में इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया वीडियो हो जाएगी, आप देख लेना चाहे से, उसको मर्ज करके कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लगातार साथ बने रहिए। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो में अपने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग चल रहे हैं। तो फटाफट से अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा, आओ अपना इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE। तो बेटा AD ये क्या है, एल्टीट्यूड दे रखा है कि नहीं। और CE भी क्या है, एल्टीट्यूड दे रखा है ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब इस बड़े ट्राइंगल में ये 2 एल्टीट्यूड दे रखे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, जो कि क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं। कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे, है कि नहीं। तो सो दैट, तो आपको क्या करना है बेटा, इन बातों को इनको वेरीफाई करवाना है। पहला कौन सा, ट्राइंगल AEP क्या है बेटा, सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। दूसरी बात, ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। एंड ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के। और लास्ट वन है ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC के। ये चारों क्वेश्चन अपने को क्या करने बेटा, यहाँ पे हमें क्लियर करने हैं। तो बेटा नंबर 1 करके हम फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या आ गया बेटा, ट्राइंगल AEP क्या है बेटा, सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। इस बात को प्रूव करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से करते हैं बेटा। देखो, इन द ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि आप कहीं से भी सिमिलर कब हो जाएंगी, 2 एंगल को क्या कीजिए, इक्वल बना दीजिए। जब एंगल्स, इसमें एंगल दे रखे अपने को सारे के सारे, एंगल पे डिस्कशन करेंगे। तो कहीं से भी कैसे भी करके 2 एंगल आप इक्वल ले आइए, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है कि नहीं। तो कहीं से भी कैसे भी करिए, अगर 2 एंगल पकड़ कर ले आए अपन, तो अपनी वो फिगर क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। कैसे भी करके दिमाग इसी बात पे लगाना है कि 2 एंगल मुझे सिमिलर, एक जैसे दिखाने हैं, पक्का दिखाने हैं। बस अपनी कहानी वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा ट्राइंगल कौन सा है इसमें, AEP। AEP देखो ये वाला ट्राइंगल है। यहाँ पे मैं इस पे ग्रीन पेन चला देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये अलग से दिख जाए। AEP है ना। और ट्राइंगल CDP, ट्राइंगल C और ये D और ये P, इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है बेटा। तो बेटा इन दोनों ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल के ले आऊं, आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो बेटा, ये एंगल अगर 90 है तो इधर भी क्या बन जाएगा, 90 बनेगा।
बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं यहाँ से ऐसे लिख दूं, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, AEP की, क्या कि इसमें ये बाहर की तरफ में 90 इसने एल्टीट्यूड खुद दे रखा है, और एल्टीट्यूड है तो दोनों साइड में अपना जो एंगल है वो 90-90 बनने वाला है कि नहीं? तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, क्या एंगल AEP इक्वल होगा किसके? एंगल PDC के, एंगल PD और C के। क्यों? बोथ 90 डिग्री है कि नहीं? साफ साफ दे रखा है, और इसने तो खुद ही दिया है, हमने थोड़ी ना दिया। ठीक है बेटा, दोनों 90 डिग्री हैं। इसके बाद बेटा ये बताओ मुझे, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप ही बताओ मुझे। कैसे? आपको मैंने पहले बता भी रखा है, और छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 4 के, है कि नहीं? पक्का? तो इसी बात से अपन यहाँ पे कर लेते हैं क्या, कि एंगल APE इक्वल होगा एंगल CPD के। क्यों? लिख लो, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट है। अब बेटा यहां पे प्रूफ हो गई अपनी कहानी, कौन से वाले से? एंगल से। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, सो दैट ट्राइंगल AEP क्या होगा बेटा? सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल CDP के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। चलो सेकंड पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बड़े आराम से ध्यान से समझो, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा आपको समझाने में कहीं पे भी, बिल्कुल इजीली और धीरे धीरे चल रहा हूं, प्यार से बिल्कुल। यहां देखो सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, ट्राइंगल ABD क्या होगा? सिमिलर होगा ट्राइंगल CBE के। ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल CBE के। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, है कि नहीं? अब वही दो चीजें यहां से उठा के लेके आना अपने को, तो मैं इसे बेटा वापस से बनाता हूं इन चीजों को, है ना, ताकि अपने को चीजें अलग से दिखती रहे, साफ साफ, है ना। और ना ऐसे तो अपना क्या हो जाएगा, खिचड़ी दलिया हो जाएगा खाने वाला। खाते हो ना, वही खाया करो, ना को नींद कम आएगी उससे, वरना खा लेते हो ठूस ठूस के, रात को फिर पड़ा नहीं जाता, है ना। पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा खाने को, और ऐसे ही खाते हो ना एकदम मस्त दबा के एकदम, पता नहीं मम्मी दोबारा खाना दे या न दे। खाना लिमिट से खाया करो नालायक को। इधर आओ देखो, यहां तक हुई कहानी, आगे चलते हैं। इसने क्या कहा, ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल AB और D, और फिर क्या कहा CBE, CB और ये E, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, है ना। मैं थोड़ा सा इन पे क्या करता हूं, मार्कर चलाता हूं। देखो इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक यहां से यहां, और फिर ये, और फिर ये वाला, है कि नहीं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, मैं इस ट्राइंगल में बात करूं तो देखो ये जो एंगल है वो दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आप कहोगे कैसे? आराम से देखो बेटा, ये जो ट्राइंगल है, ये जो एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले में आ रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, है कि नहीं? लिख सकता हूं मैं आराम से, क्यों? कॉमन, पक्का, कोई दिक्कत? फिर दूसरा देखो, यहां पे दूसरा क्या मिल जाएगा अपने को, देखो ये वाला, ये 90 डिग्री होगा और एंगल ए भी 90 डिग्री है कि नहीं? तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि एंगल सी ई बी इक्वल होगा किसके, एंगल ए डी बी के। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि बोथ 90 डिग्री, है कि नहीं? तो बेटा दो चीजें हमें एक जैसी मिल गई, तो अपनी जो कंडीशन थी वो वेरीफाइड हो गई। तो ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, सी बी ई के। किससे? एंगल से, है ना? और ये भी किससे था, एंगल से। ठीक है। अब बेटा नंबर 4 पे थर्ड पे देखते हैं। यहां पे कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। यहां आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के। यही दे रखा है ना अपने को। तो चलते हैं बेटा अपनी कहानी पे। अब तो सामने मैं आ गया, तुम लोगों को दिखेगा कैसे? तो लिखो बेटा, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी में, है ना? देखो यहां पे देखिए, ए ई पी, ठीक है, और दूसरा कौन सा, ए डी बी। मतलब ये वाला ट्राइंगल एक तो छोटा वाला, ये छोटा ट्राइंगल, और फिर इसी के ऊपर क्या बना हुआ है, ये बड़ा ट्राइंगल। इन दोनों की बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली चीज तो बेटा यही देख लिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल बनेंगे, है कि नहीं? तो यहां से अपन लिख सकते हैं क्या, एंगल ए ई पी इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। क्यों? दोनों देखिए बेटा 90 डिग्री के हैं, तो लिख लो यहां पे बोथ 90 डिग्री। क्यों? कितना मजा आ रहा है सोल्व करने में, है ना? बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कुछ नहीं, तुक्का मार के भी आ जाओगे, सोल्व हो जाएंगे, है ना? तुक्का नहीं मारना है ना, लाइक इधर देखो, है ना? फिर बेटा ये वाला एंगल देखो दोनों जगह पे आ रहा है, एंगल ए जो है वो दोनों जगह पे आ रहा है। देखो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है ना, और इस बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो मैं लिख लेता हूं क्या, एंगल पी ए ई इक्वल होगा एंगल डी ए बी के। क्यों? कॉमन है कि नहीं? तो बेटा यहां पे हमारी दो चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, कि ट्राइंगल ए ई पी क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के। ठीक है, कैसे? एंगल वाली थ्योरम से, है कि नहीं? एंड अपना जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल पीडीसी, ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर होना चाहिए किसके, ट्राइंगल बी ई सी के, है ना? ये हमने प्रूव करना है। तो बेटा यहां पे सबसे पहले देखें ट्राइंगल पीडीसी, ट्राइंगल पीडीसी
दिख रहा है बेटा? अरे मुन्ना दिखा के नहीं। फिर देख BEC, तो BEC मतलब एक तो ये छोटे वाला ट्राइंगल ना जहां पे मार्कर चल रहा है, इसको देख बेटा, है ना, और एक ये फिर पूरे इसी पे बनाया गया ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है? पक्का दिखा? चश्मा लगा के देख, फिर नहीं दिखा तो आंखें खराब हो गई है तेरी फोन में देख देख के, है ना, दोस्तों से बात करता है ना, लगा पड़ा रहता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, है ना, पता नहीं क्या क्या है तुम्हारे पास में। इधर देख गधे कहीं के, यहाँ देख। तो PDC की बात करते हैं बेटा। तो हमको ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा बेटा? ये भी एल्टीट्यूड तो 90 बनेगा, ये भी एल्टीट्यूड तो 90 बनेगा। तो मैं इसे लिख लेता हूं, एंगल CEB, सॉरी, एंगल PDC इक्वल होगा एंगल CEB के। क्यों? बोथ 90 डिग्री, BOTH, बोथ 90 डिग्री है कि नहीं? फिर आगे देखो बेटा, एंगल जो C है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इस बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो मैं ये लिख दूंगा, एंगल PCD इक्वल टू एंगल ECB। क्यों? कॉमन है तो लिख लो, ये लो जी, पक्का। तो यहां हमारे पास दो चीजें क्या हो गई बेटा? एक जैसी हो गई तो अपना ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हुआ। तो इसको लिख लेते हैं, सो दैट ट्राइंगल PDC सिमिलर होगा ट्राइंगल BEC के, और वो भी किससे? एंगल से, है ना। आपके दिमाग में ये तो नहीं याद रखने सर दो ही एंगल क्यों निकाले? अरे नालायको, अगर दो एंगल एक जैसे हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाता है, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक ही सिमिलर बन जाता है अपने आप ही। अपने फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें हमने ये चीज प्रूव भी की थी, देखा भी था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए आप। ले लो फटाफट से इसका, जल्दी करो। देखो बेटा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वही कहानियां जो पिछले क्वेश्चंस में की हैं हमने, उन्हीं को आगे लेके चलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, दो चीजें हर ट्राइंगल में अपने को ढूंढनी है, बस उसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। यहां देख, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डायग्राम नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, दी गई इंफॉर्मेशन के बेस पे डायग्राम बना लेंगे। क्यों? E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखो, पैरेललोग्राम मैंने ये बनाया कुछ ऐसा, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, है ना। हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम होती है ना समझने में, अरे होती है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही कर रही होगी आपको। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और अच्छे से लिख पाऊँ। और मेरे पास ना एक कंप्लेंट आ रही है बार बार मेरे फेसबुक पेज पे कि सर हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन डाला करो, क्वेश्चंस को लिखा करो। नालायकों, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता हूँ, खुद हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, पूरा मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में ही की है। सिलेक्शन लिए हैं वो सारे हिंदी मीडियम से लिए हैं मैंने। क्यों टेंशन लेते हो? मेरे को पता है कि 80% चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में एक जैसी होती हैं और जानते भी हैं हम।
तो फालतू में परेशान क्यों होते हो हिंदी हिंदी करके, पढ़ने पे फोकस करो ना। देखो बेटा, ये मेरा ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसने क्या कहा कि प्रोड्यूस्ड ए डी, एक को क्या करो बेटा, पॉइंट ई तक लेके जाओ। तो मैंने क्या किया, इस ए ई को, सॉरी इसको अलग पेन से कर लेते हैं हम। यहां देखो, इसको अलग पेन से किया और इसको ई तक लेके आ गए, है ना। फिर क्या कहा इसने, ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। तो इसको क्या करना है, अपने को बी से मिलाना है। तो ये ले गया मैं इसको बी के पास में, और ये क्या कर रहा है, सी डी को एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। सो दैट ए बी ई, एक तो ये वाला ट्राइंगल, और एक कौन सा, सी एफ बी, एक कौन सा, सी एफ बी। मतलब एक तो ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा, सिमिलर बताना है। तो बता देते हैं, बहुत ईजी है, ये तो बहुत ही आसान है। कैसे, लिखो सबसे पहले, इन द ट्राइंगल ए बी ई एंड सॉरी ट्राइंगल सी एफ बी, ये हो गया। अब दो चीजें पकड़ के लेके आते हैं। तो बेटा मुझे बताओ, ये एक क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है ना। और पैरेललोग्राम में हमें पता है कि सर अपोजिट एंगल इक्वल इक्वल होते हैं, हमें पता है ना। तो मैं लिख लूं क्या, एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। तो एंगल सी इक्वल टू, ए बी ई है ना, तो एंगल ए लिखो यहां पे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है कि नहीं। हाँ कि ना बेटा, हो गया। फिर अपनी सेकंड कंडीशन, बेटा ये वाला एंगल यहां पे देखिए, और ये वाला एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। आप कहोगे कैसे सर, बकवास है, कोई मनमर्जी थोड़ी ना है। अरे मनमर्जी चलती है अपनी, तो है कि नहीं। यहां देख बेटा, ये दोनों लाइनें क्या है बेटा, पैरेलल है, और ये दोनों लाइनें भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मगर मैं इसको आगे तक ले आऊं, तो एक बात तो बेटा, ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों अल्टरनेट अपोजिट एंगल बने कि नहीं बने। अगर अल्टरनेट अपोजिट है तो दोनों इक्वल बनेंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल सी बी एफ, अरे फिर गलत लिख दिया, यहां नहीं, यहां पे तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल, एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के। क्यों, अल्टरनेट अपोजिट है कि नहीं एंगल, क्या है, दोनों अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। तो यहां अपने पास में दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो अपने दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल सी एफ बी के, है कि नहीं। किससे, एंगल से। होगी कहानी। तो इस पे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा, इन द गिवन फिगर, इस वाली फिगर में एंगल ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल है बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल, और ये भी क्या है, ट्राइंगल है।
ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं? ये दोनों क्या है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट बी एंड एम। राइट एंगल कहां पे बेटा? देखो एक तो बी पे है और एक एम पे है, रेस्पेक्टिवली क्रमशः। फिर क्या कहा इसने? प्रूव दैट। फर्स्ट क्या करना था? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के। और दूसरा इसने क्या कहा बेटा? क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं उनके क्या रखा है? उनका रेशियो लिखा हो, तो इसको भी प्रूव करना है। कर देंगे इसको भी, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, सबसे पहले अपन इस ट्राइंगल को लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल ए एम पी के, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। तो यहां देखो बेटा, मैं अब आपको बताऊं कि बेटा दोनों राइट एंगल हैं और खुद से कहा है कि ये वाले एंगल दोनों क्या हैं? राइट एंगल। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। क्या? कि एंगल एम को पूरा लिखते हैं बेटा, ए एम पी, नहीं इसको बी पे लिखो। ए बी सी इक्वल होगा किसके? ए एम पी के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है? बोथ 90 डिग्री, हाँ कि ना? फिर देखो बेटा, अब इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए है कि नहीं है? और इस वाले ट्राइंगल में भी आपका एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, और कॉमन एज को लिख लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्यों लिखा? क्योंकि कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो बेटा यहां पे हमारे पास में दो चीजें निकल के आ गई। दो एंगल निकल के आ गए। अगर दो एंगल निकल के आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के। क्यों? एंगल और एंगल, इस कंडीशन से, है कि नहीं? और फिर इसका क्या कहते हैं बेटा? साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं अपन। तो साइड का रेशियो कैसे लिखेंगे? देखो, सी ए ना, लास्ट वाला पहले वाला, तो इसमें क्या करेंगे? पी और ए, पी ए इक्वल टू, फिर बी सी बाई में एम पी। ठीक है बेटा, साइड का रेशियो लिख लिया। और बेटा यही तो हमें प्रूव करना है इसमें। देखिए, तो यहां पे सेकंड कंडीशन भी अपनी क्या हो रही है बेटा? फुलफिल हो रही है। किससे? और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, ये उसी का तो पार्ट है। तो लिख लो इसमें क्या? द रेशियो क्या होगा? पार्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। भाई ये क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है उन्हीं का तो पार्ट है ना बेटा, है कि नहीं? और अगर उनका पार्ट, उन्हीं का पार्ट है, तो ये दोनों क्या होंगे? रेशियो इक्वल होंगे। और ये तो हमें क्या करना था? प्रूव करना था। सो हमने कर दिया। आई बात समझ में? मैं बार बार कह रहा हूं कि दो चीजें कहीं से भी आप इक्वल निकाल कर लेके आओ, हमारी क्लासेस जो है अपना क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक ही फुलफिल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। देखो बेटा, अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक अपन ने सोल्व किए आसानी से, इजीली। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इसमें फिगर आपको दे नहीं रखी। क्या नहीं दे रखी है बेटा? फिगर नहीं दे रखी,
तो हम फिगर बना लेंगे सर। यहां देख बेटा, देख CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively if triangle ABC सिमिलर होगा किसके, FEG के। बेटा ये आपको खुद दे रखा है उसने कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, पहले से खुद बोला हुआ है इसने, देखो बोला हुआ है, तो अपना तो काम तो यही भी इसी ने सोल्व कर दिया, अब कुछ करना ही नहीं पड़ा अपने को। तो कैसे, यहां देख, फिगर नहीं देते फिगर बना लेते हैं बेटा। पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया, क्या, ये ले, अपना काम तो इसी ने सोल्व कर दिया। A, B और C, इसने क्या कहा, CD, इसी पे है CD अपना, तो बना लिया। ये ले बेटा, ये D, और बेटा ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, खुद ही बोला हुआ ना इसने यहाँ पे। एक और फिगर थी अपनी, कौन सी, ट्राइंगल, अरे ये लो बेटा, और ये क्या है आपका, G है ना, नहीं सॉरी H, F, ये तो देख लो कहां पे है ये, CD एंगल ACB का, और G यहां पे, ये G और ये E हो गए। अब आ जाओ बेटा, इस कहानी को लिखते हैं, है ना। बड़े मजेदार कहानी अपनी बनने वाली है। क्यों, क्योंकि इस दक्खन को ये नहीं पता कि इसने पहले ही हमारा काम सोल्व कर दिया। कहां पे, आप कहोगे ये सिमिलर देख के। अब ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो मैं इनका रेशियो लिख लेता हूं। सबसे पहले मेरा यही काम होगा। कैसे, तो बेटा लिखते हैं, आ जाओ। इसने खुद कहा है, देखो वहां पे, इफ ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, खुद गई ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, देखो एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल G के। हो गया, एंगल C एंगल G, एंगल B एंगल E, एंगल A एंगल F, ये हो गया। फिर बेटा यहां देखो, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसे 1 बोल दूं, इसे 2, और ये दोनों इक्वल इक्वल, इसको 3 बोल दिया मैंने, और इसे 4। अब बेटा एंगल 4 और 2 भी क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे कैसे, देखो एंगल C और G दोनों इक्वल है ना, और दोनों को क्या किया गया बेटा, बाइसेक्ट किया गया। अगर बाइसेक्ट किया गया तो बेटा ये दोनों पार्ट इक्वल इक्वल हैं, तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल इक्वल ही होंगे ना। कंप्लीट। अब अपने पास सारी चीजें आ गई, अपना अपना काम करते हैं। फिर कैसे, आ जाओ बेटा। तो नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अपन, इस वाले को अपने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, CD GH इक्वल टू AC और FG ना। इस रेशियो को अपने को क्या करना है बेटा, सही बताना है कि ये गलत, सही है या गलत है। तो बताते हैं, देखो बेटा आ जाओ। देखो CD GH कहां पे आ रहा है, CD और ये GH, फिर क्या कहा AC, मतलब AC
और एफ जी मतलब ये इस ऊपर वाले ट्राइंगल की ही बात कर रहा है कि नहीं? तो लिख लेते हैं बेटा, कहाँ दिक्कत है, लिखो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच सी, है ना? लिखो, क्या लिखेंगे? अरे कुछ भी लिख दो बेटा, एफ एच सी नहीं, एफ एच जी है बेटा, कुछ भी लिख दो, जो मन में आए लिख दो बस। तुम लोग तो जो होगा सो देखा जाएगा, जय बजरंगबली, है ना? आगे देख बेटा, तो बेटा मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होगा। तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 के। क्यों? क्योंकि एंगल जो 3 है, एंगल 3 है हाफ सी के, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा इसको, इक्वल है 1/2 सी, और एंगल 1 जो है वो इक्वल है किसके? 1/2 जी के। रीजन मिल गया। चलो बेटा, एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के। क्यों? अपन ने पहले ही प्रूव कर रखा है, ये प्रूव अबाउ, है कि नहीं? दो चीजें मिल गई अपने को, क्या ही चाहिए बेटा? तो अपना यहां से कंप्लीट हो गई बात, क्या कि ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल एफ जी एच, सॉरी एफ एच जी के, है कि नहीं? किससे? एंगल और एंगल से। अगर ये दोनों अगर बेटा सिमिलर हैं तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है बेटा वो भी क्या आने वाली है आपके पास में? सेम आने वाली है। तो ये भी अपना क्या हुआ? सी डी जी एच इक्वल होगा ए सी और एफ जी के, है कि नहीं? हो गया? आ गया हो बेटा। इस पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना? सेकंड क्या है? ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी ई के। हाँ या ना, ये हमें बताना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले लिखते हैं क्या? इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, है ना? ये दोनों बातें मैंने लिखी। अब लिखी है तो बेटा आगे बात भी करते हैं। तो डी सी बी कहाँ है? देखो, डी सी बी और एच जी ई, इन दोनों कहानियों को लिखते हैं। तो यहां पे देखो एक बार क्या करेंगे इसमें। देखो एंगल 4 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे, तो लिख लेते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। क्यों है बेटा? रीजन लिखते हैं इसका रीजन क्या है? रीजन क्या आ जाएगा कि एंगल 4 जो है वो इक्वल है 1/2 सी के, और जो 2 है एंगल 2 इक्वल होगा 1/2 जी के। और ये हमने प्रूव पहले ही कर लिया था, बट समझाया था मैंने भी आपको कि ये दोनों इक्वल होंगे, है ना? आगे देखो बेटा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ऐसा क्यों हुआ? ये अपन ने पहले ही प्रूव कर रखा है। तो प्रूव अबाउ। क्यों? क्योंकि ये बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है बेटा? एंगल्स हैं, और इसने खुद दिखाया कि दोनों क्या है? सिमिलर हैं। तो ये चीज प्रूव हो गई अपनी, है कि नहीं? फिर आगे देखो बेटा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी ई के, है कि नहीं? और कौन से वाले थ्योरम से होगा? एंगल से। हो गई दोनों कहानी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को,
अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या है, ट्राइंगल DCA, ट्राइंगल DCA क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल HGE के, है कि नहीं। तो यहां देखो बेटा, DCA कहां पे है, देखो बेटा DCA, और HGE कहां है, HG और E दोनों ट्राइंगल मिल गए आपको। तो इन दोनों को प्रूव करते हैं, तो लिखो इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGE, है ना। अब एंगल 3 और 1 दोनों इक्वल होंगे, तो लिखो यहीं पे बेटा एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 के। क्यों होगा, रीजन लिख दो यहाँ पे कि एंगल 3 जो है वो हाफ है एंगल C का, और एंगल 1 है वो हाफ है एंगल G का, है कि नहीं। आई बात समझ में, पक्का, अरे आई कि नहीं। फिर आगे देखो बेटा कि एंगल जो A है वो एंगल F के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। एंगल A इक्वल होगा एंगल F के। ऐसा क्यों होगा, रीजन लिख लो। क्या कि हमने पहले बोला हुआ है कि ये जो है दोनों बड़े ट्राइंगल जो दे रखे हैं, ये और ये दोनों ट्राइंगल क्या है अपने, इसने पहले ही सिमिलर दिए हुए हैं, और सिमिलर दिए थे अपने इन दोनों कहानियों से क्या निकाला, ये कंक्लूजन निकाला था। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है अपना एंगल, तो इसको लिख लेते हैं प्रूव अबव कि एंगल A और एंगल F क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए, तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। सो दैट हमारा जो ट्राइंगल है DCA सिमिलर होगा ट्राइंगल HGE के, है कि नहीं। और किस वाली थ्योरम से होगा, एंगल्स, है कि नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आया, है ना। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं से भी दो चीजें एक जैसी पकड़ के ले आओ, बस बात खत्म। इन क्वेश्चन में और स्पेशल कुछ भी नहीं है। अब आप इनका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अपन अपनी इस क्लास को यहीं पे खत्म कर सके, है ना। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो देखो अपने 10 क्वेश्चन हो गए आज, इनमें सब पार्ट सब में थे, है ना। लगभग अपने 10 से 12-15 क्वेश्चन तो कर लिए आज, है ना। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में पूरे क्वेश्चन अपने हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास 20 क्वेश्चन, और उनमें फिर सब पार्ट और भी हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में भी इसको अपने को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक लेक्चर में करेंगे तो लेक्चर अपना 2-2.5 घंटे का बन जाएगा, फिर एक साथ अपन कर नहीं पाएंगे ना। तो आप आराम से पढ़ते रहिए। अब इन क्वेश्चंस को आप जाइए और रिवीजन करना बेटा, आराम से पढ़ो मस्त होके। लगभग 10 क्वेश्चन है इसमें अपने आज वाले कंसेप्ट में, तो आप इनको जाओ अच्छे से पढ़ो, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय बाय।